हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम करते हैं एफएससी एमएलटी सेकेंड ईयर के ब्लड बैंकिंग एंड हिमाटोलॉजी के पास पेपर। हमने 2024 का पास पेपर शुरू किया हुआ है जिसके पहले किए एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और अब कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। हम फिफ्थ क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। आज हम लोगों ने इसका करना है फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट वन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। जो पार्ट बी है वेस्टर्जन्स मेथड ऑफ ईएसआर, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे ही इसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ऐड कर दूंगी। जो बच्चे तो यहाँ पे सोल्व पास पेपर से एग्जैक्ट करना चाहते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इसका वैसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं याद करने के लिए। मैं आपको सारे पेजेस दिखा देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके अलावा मैंने बहुत इजी वे में पीपीटीज तैयार की हुई हैं, आप वहां से समझ लीजिएगा। ये है फर्स्ट पेज। अब हम देखते हैं पीपीटीज को। हम करने जा रहे हैं 2024 का पास्ट पेपर जिसके अंदर सवाल आया हुआ है कि आपने जनाब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बतानी है अनीमिया की। कि अनीमिया हो गया और उसके अंदर क्या जो है वो आरबीसीज की कंडीशन होगी, क्या शेप होगी, उसको डिस्कस करना है, मॉर्फोलॉजी बतानी है। सबसे पहले हम अनीमिया में मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखने के लिए समझते हैं कि अनीमिया होता क्या है। अनीमिया एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसके अंदर जिस्म में या तो आरबीसीज का लेवल लो होता है या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल लो होता है या दोनों की कंसंट्रेशन लो हो जाती है। हम सबको पता है जो हीमोग्लोबिन है उसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। जब हमारे खून में हीमोग्लोबिन कम होगी तो ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगी और जिस्म को सही तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से सिम्टम्स आएंगे। सांस फूलेगा, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाएंगी, पेल स्किन कलर हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अनीमिया, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा या आरबीसीज का बजाते खुद लेवल कम हो जाएगा, या दोनों हो सकती हैं या कोई एक कंडीशन हो सकती है। एज अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हम पेशेंट को कहते हैं कि आप सीबीसी करवा के आए। मरीज अपनी सीबीसी करवा के आता है तो हम एचबी बताते हैं देख के, अच्छा 7 एचबी है, 6 है, लो है आपकी। तो इसके अलावा और पैरामीटर्स भी होते हैं अगर हम कभी फोकस करें। एमसीवी, एमसीएचसी, ये हमें बताते हैं कि अनीमिया की कौन सी क्लासिफिकेशन है, आरबीसीज की मॉर्फोलॉजी क्या है। सबसे पहले आता है एमसीवी। एमसीवी हम बोलते हैं, एब्रीवेशन है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। ये हमें आरबीसीज का साइज बताता है। सीबीसी को देख के हमें पता चल जाता है कि मरीज के आरबीसीज का साइज छोटा है कि बड़ा है। एमसीवी की वैल्यू ज्यादा, मरीज के आरबीसीज का साइज बड़ा। एमसीवी की वैल्यू लो, मरीज के आरबीसी का साइज छोटा। एमसीवी नॉर्मल, आरबीसी का साइज नॉर्मल। फिर हम एक और पॉइंट पे आते हैं, अगला है एमसीएचसी, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। सीबीसी में हम ये भी चीज देखते हैं, एमसीवी के बाद लिखा होता है एमसीएचसी। ये हमें बताता है, ये फैक्टर हमें बताता है कि जो आरबीसी है खून के अंदर उसके ऊपर हीमोग्लोबिन का कंटेंट कितना है। एमसीएचसी हाई तो हीमोग्लोबिन कंटेंट जरूरत से ज्यादा, एमसीएचसी लो तो हीमोग्लोबिन कंटेंट जरूरत से कम, एमसीएचसी नॉर्मल तो हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल। ये एक बहुत बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको दिया है और इसको अब हम मजीद आसान करके मजीद तफसील से देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। अनीमिया में हमने देखना है कि खून की या आरबीसीज की, हीमोग्लोबिन की कमी है तो इसको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं।
एज अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हमारा ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पाला हर वक्त सीबीसी की रिपोर्टों से पढ़ता रहता है। कोई ना कोई आके हमें रिपोर्ट देता है और कहता पढ़ो। ठीक है, तो आप आसान से कैसे पढ़ सकते हैं? सबसे पहले एच बी देख लिया आपने, एच बी लो है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एमसीवी। मॉर्फोलॉजिकली हम अनीमिया को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मॉर्फोलॉजिकली हम अनीमिया को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है माइक्रोसिटिक। माइक्रो हम कहते हैं स्मॉल को, छोटा। इसका मतलब है जब भी एमसीवी लो तो इसका मतलब है आरबीसीज का साइज नॉर्मल से लो होगा। दूसरी टाइप अनीमिया की है मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मोक्रोमिक। अनीमिया तो है, खून की कमी तो है उसको, लेकिन आरबीसी का साइज नॉर्मल है। तीसरी टाइप है मैक्रोसिटिक। मैक्रो कहते हैं बड़े को। आरबीसी का साइज नॉर्मल से बड़ा हो गया है, लेकिन अनीमिक है, खून की कमी है। ये एक स्लाइड ऐड किया आपकी आसानी के लिए। ये हमारे सपोज करें आरबीसी का साइज है नॉर्मल, तो माइक्रोसिटिक में क्या होगा, साइज हो जाएगा स्मॉल। और मैक्रो होगा, साइज हो जाएगा लार्ज या फिर बड़ा हो जाएगा। हमें साइज का कैसे पता चला? एमसीवी से। ओके। एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आरबीसी की जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। ये हम चेक करते हैं, सीबीसी का एक पैरामीटर है MCHC, मीन कार्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये हमें बताता है कि आरबीसीज के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन कम मिकदार में है, सही मिकदार में है या ज्यादा मिकदार में है। अगर तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन सही मिकदार में है तो उसका जो रंग है वो भी नॉर्मल होगा, ठीक होगा। तो हम उसको कहेंगे नॉर्मोक्रोमिक। अगर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो तो आरबीसी डार्कर कलर के नजर आते हैं, उनका रंग डार्क होता है। तो हम ऐसी कंडीशन में आरबीसी को कहेंगे हाइपरक्रोमिक। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर MCHC लो हो, आरबीसी का कलर हल्का सा पेल हो, लाइट हो, तो हम उस कंडीशन को कहेंगे हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक हल्का कलर, नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मल कलर, हाइपरक्रोमिक डार्क कलर। यहां से आपको पता चलेगा ये हमारे आरबीसी आरबीसी हमारे बाइकनकेव शेप के होते हैं, ये नॉर्मल है। हाइपोक्रोमिक कलर ज्यादा पेलर एरिया जो है इसका ये बड़ा हो जाएगा। हाइपरक्रोमिक में क्या होगा, पेलर एरिया कम से कम हो जाएगा और आरबीसी आपको मैक्सिमम डार्क कलर का नजर आएगा। वन बाय वन हम अनीमिया की तीनों टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले है माइक्रोसिटिक। माइक्रो का मैंने आपको बताया था मतलब क्या है, स्मॉल। आरबीसी स्मॉल इन साइज है और हाइपोक्रोमिक है, उनका कलर लाइट हो गया। आरबीसी का साइज छोटा, उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी लो। एमसीवी जो है उसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है 80 से 100 फेम्टोलीटर। 80 से 100 फेम्टोलीटर। अगर 80 से 80 से लेस हो जाए सीबीसी में इसकी वैल्यू, जब आप फुल पार्ट कि आपको जो स्लाइड इसमें क्या कलर एरिया भर गया, ये देखिए सारा कलर एरिया, ये सारा लाइट एरिया, ये है हाई
हाइपोक्रोमिक मतलब कलर लाइट हो गया इसका। ये पेलर, ये सारे क्या है, पेलर है, हल्के रंग है। ये नॉर्मली इतना गैप नहीं होना चाहिए आरबीसी की स्लाइड में। ये पुल अपार्ट मेथड से बनाई गई एक स्लाइड है। आरबीसी का साइज छोटा और पेल, इस कंडीशन को हम कहेंगे माइक्रोसिट हाइपोक्रोमिक एनीमिया। क्या कॉजेज हो सकती हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की, यानी कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर आरबीसी का साइज भी छोटा हो जाता है और कलर भी पेल और या हल्का हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन कॉज है, फीमेल्स में मैक्सिमम ये होता है और प्रेगनेंसी में भी होता है। इसके अलावा थैलेसीमिया, एनीमिया, क्रोनिक डिजीजेस, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया और लेड पॉइजनिंग। जब आप लैब में टेस्ट करवाएंगे तो आपकी बेसिकली लो आएगी, लो आएगा, यानी आरबीसी का साइज भी छोटा है और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो कम होने की वजह से उसका रंग भी हल्का है, या फिर सेंट्रल पेलर एरिया ज्यादा है। और अगर आप आयरन प्रोफाइल करवाएंगे, सीरम फेरेटिन लेवल लो आएगा। सीरम फेरेटिन क्या है, हमारे जिस्म के अंदर कुछ स्टोर्ड फॉर्म में आयरन पड़ी होती है फेरेटिन की फॉर्म में, ठीक है। अब क्या होता है, जब जो हमारी पॉकेट मनी जुड़ी हुई होती है, हम अपनी स्टोर्ड मनी भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जब जिस्म के अंदर आयरन की कमी होती है तो जिस्म अपनी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन भी यूज कर लेता है, तो सीरम फेरेटिन भी फिर लो आएगी। नेक्स्ट एनीमिया की टाइप है नॉर्मोसिटिक नॉर्मो एनीमिया। एनीमिया है, खून की कमी है बंदे को, लेकिन आरबीसी का साइज भी ठीक है, आरबीसी के ऊपर मौजूद हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी नॉर्मल है। एमसीवी आप देखेंगे तो 80 से 100 फेमटोमीटर की कमी नहीं होगी। आरबीसी नॉर्मल कलर के नजर आएंगे पुल अपार्ट मेथड में। जब सडन एक्सीडेंट होता है, बहुत ज्यादा सडन ब्लड लॉस होता है, तो बंदे को तो कोई बीमारी नहीं होती। एक्सीडेंट्स वगैरह में क्या होता है, जब आप सीबीसी करके देखते हैं ना patient की, तो उनके नॉर्मल ज्यादातर देखने को मिलता है। किन किन कंडीशंस में नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया होता है? कॉमन कॉजेज है ब्लड लॉस, क्रोनिक डिजीजेस, renal फेलियर, hemolytic एनीमिया, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। जब आप लैब की फाइंडिंग्स देखते हैं सीबीसी में, नॉर्मल एमसीवी होती है, नॉर्मल एनसीएचसी हो सकती है। इसके अलावा रेटिकुलोसाइट्स जो है वो शायद इंक्रीज कर सकते हैं इस कंडीशन के अंदर, लेकिन सब में जो है रेटिक्स इंक्रीज नहीं करते। लेकिन एमसीवी और एनसीएचसी ये नॉर्मल ही होती है नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया में। नेक्स्ट है मैक्रो एनीमिया। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी आरबीसीज साइज में बड़े हो जाते हैं नॉर्मल की निस्बत। जब आप एमसीवी की वैल्यू देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो एमसीवी है 80 से 100 फेमटोलीटर इसकी नॉर्मल रेंज है, तो मैक्रो से ज्यादा हो जाएगी। और ये ज्यादातर डीएनए ना होने की वजह से, इम्पेयर्ड डीएनए, खराब डीएनए बनने की वजह से मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है। अभी हम इस चीज को समझेंगे कौन किस तरह का खराब। जब आप इसका ब्लड में देखो तो आरबीसी बहुत बड़े 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 नजर आते हैं। मैक्रोसिटिक एनीमिया, ये जो मैं कह रही हूँ कि एनीमिया का साइज बड़ा हो जाता है, ये दो तरह का हो सकता है। मगैलोब्लास्टिक कॉज भी हो सकती है और इसकी नॉन मगैलोब्लास्टिक कॉज भी हो सकती है। एक बात आप समझें कि जो हमारे जिस्म में आरबीसीज बन रहे हैं, आरबीसीज को बनने के लिए डीएनए की जरूरत होती है। डीएनए को बनने के लिए जिस्म के अंदर विटामिन बी 12 और फोलेट की जरूरत होती है। जब
विटामिन B12 और फोलेट की कमी होगी तो उससे बनने वाला डीएनए या खराब बनेगा, इम्पेयर्ड बनेगा, सही नहीं बनेगा। तो उसके नतीजे में जो आरबीसीज बनेंगे उसको हम कहेंगे मैगेलोब्लास्टिक कॉज। ठीक है। जो डीएनए की खराबी की वजह से बनने वाले आरबीसी हैं उनको कहेंगे मैगेलोब्लास्टिक कॉज है। इसके अलावा कोई भी कॉज हो, लिवर डिजीज हो सकती है, ज्यादा अल्कोहल पीना की वजह से हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, इसके अलावा कोई भी कंडीशन की वजह से आरबीसी का साइज बढ़ा हुआ हो तो हम उसे कहेंगे नॉन मैगेलोब्लास्टिक कॉज। लेकिन अगर फोलेट या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से डीएनए इम्पेयर्ड बना तो हम उसको कहेंगे कि ये मैगेलोब्लास्टिक कॉज है मैक्रोसिटिक एनीमिया की। समझ आ गई? जब आप लैब के टेस्ट देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? एमसीवी जो है वो 100 से ज्यादा है। एमसीएचसी नॉर्मल भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। एक बड़ी खूबसूरत बात है कि इसमें जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो हाइपर सेगमेंटेड मिलते हैं, ज्यादा लोब्स होती हैं मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर। और ऑब्वियसली अगर मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया तो विटामिन B12 या फिर फोलेट की डेफिशिएंसी होएगी। अभी तक हमने जितना पढ़ा है इसकी अगर मैं आपको समरी बताऊं तो मैंने आपको बताया कि 3 तरह की टाइप्स हैं। माइक्रोसिटिक, माइक्रोसिटिक में क्या होता है? आरबीसीज का जो साइज है वो 80 फेम्टोलीटर से लो होता है। एक होती है नॉर्मोसिटिक, आरबीसीज का साइज नॉर्मल रेंज में होता है 80 से 100। और एक है मैक्रोसिटिक, आरबीसी का साइज बड़ा होता है। साइज को अगर आपने सीबीसी की रिपोर्ट में देखना तो आप एमसीवी, मेन कार्पिस्कुलर वॉल्यूम को देखेंगे। अगर आपने आरबीसी के ऊपर मौजूद हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन देखनी है तो आप एमसीएचसी देखेंगे। एमसीएचसी आपको हीमोग्लोबिन और साथ साथ आरबीसी के कलर को बताती है। माइक्रोसिटिक आरबीसी का कलर लो, एमसीवी लो। नॉर्मोक्रोमिक एमसीएचसी नॉर्मल। और इसके अलावा आरबीसी का कलर भी नॉर्मल, जो बाइकनकेव का नॉर्मल है। मैक्रोसिटिक में हीमोग्लोबिन नॉर्मल भी हो सकती है और स्लाइटली हाई भी हो सकती है। जब आप ब्लड का पेरिफेरल स्मेयर देखेंगे पुल अपार्ट मेथड से जो आपने बनाया हुआ है, माइक्रोसिटिक में आपको आरबीसी पेलर नजर आएंगे, स्मॉल जो सेंट्रल एरिया उसका पेल होएगा। नॉर्मोक्रोमिक में नॉर्मल आरबीसी, मैक्रोसिटिक में बड़े आरबीसी नजर आएंगे। माइक्रोसिटिक की नॉर्मली जो कॉज है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही है। नॉर्मोक्रोमिक अचानक से कोई ब्लड लॉस, एक्सीडेंटल ब्लड लॉस वगैरह। और मैक्रोसिटिक विटामिन B12 या फिर फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से। ये क्लासिफिकेशन जानना क्यों जरूरी है? ये क्लासिफिकेशन हमें डायग्नोसिस में मदद करती है। आप जब पता लगवा लेते हैं कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज है, तो नैरो डाउन हो जाता है फिर बंदे को डायग्नोस करने में और फिर उसका जो है वो ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। कंक्लूजन, मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है आरबीसीज की वो बेस करती है एनीमिया की, वो बेस करती है आरबीसीज के साइज पे और हीमोग्लोबिन के कंटेंट पे। जब हमें इसकी समझ आ जाती है तो फिर हमें कॉज ऑफ एनीमिया पता चल जाता है कि क्या आयरन ना लेने की वजह से एनीमिया, बोन मैरो में इशू है, कोई अदर जो है वो विटामिन B12 कितनी कॉमन छोटी सी चीज है लेकिन इसकी वजह से भी देखे अनीमिया हो सकता है। और जो है बड़े जो आप फर्दर कह लें कि प्रॉब्लम्स हैं उससे बचा जा सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।